नमस्कार साथियों, जीत क्लासेज के यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम राज्य मंत्री परिषद के बारे में कुछ प्रश्न करेंगे जो पूर्व एग्जामों में आए हुए हैं और इसी के आधार पर अपन को राज्य मंत्री परिषद को तैयार करना है ताकि आगामी एग्जामों में आप अच्छी तरीके से इनके प्रश्न अटेंड कर सकें। तो चलो शुरू करते हैं। राज्य मंत्री परिषद से संबंधित पहला प्रश्न है आपके, राजस्थान मंत्री परिषद की न्यूनतम संख्या हो सकती है, यानी राजस्थान मंत्री परिषद में न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। तो न्यूनतम में आपको याद रखना है कि न्यूनतम तो सदस्य संख्या होती है आपके 12। न्यूनतम कितनी होती है? 12, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होता है क्योंकि मुख्यमंत्री भी मंत्री परिषद का ही अंग है। तो न्यूनतम कितने हो जाएंगे आपके? 12। यहाँ पर आपको याद रखना है, एक फॉर्मूला याद रखना है कि राज्य मंत्री परिषद में अधिकतम मंत्रियों की संख्या विधानसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी, 15% से अधिक नहीं होगी। और एक याद रखना है, न्यूनतम के अंदर याद रखना है, मंत्री परिषद के अंदर न्यूनतम मंत्रियों की संख्या कितनी होगी? 12 होगी। इसके अंदर मुख्यमंत्री भी शामिल होता है क्योंकि मुख्यमंत्री भी एक मंत्री ही होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से जवाबदेह होती है, यानी सामूहिक रूप से राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। यह प्रश्न सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, तो इसमें आपको याद रखना है राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से आपके राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी यानी सारे मंत्री सामूहिक रूप से आपके राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और इसमें आपको अनुच्छेद भी याद रखना है, अनुच्छेद 164(2) के तहत, अनुच्छेद 164(2) के तहत राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जबकि व्यक्तिगत रूप से आपको याद रखना है, व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है। व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी एक मंत्री व्यक्तिगत रूप से आपके किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। और इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 164(1) के अंदर, अनुच्छेद 164(1) के अंदर इसका उल्लेख मिलता है। चलो फिर बढ़ते आगे। अगला है आपके, भारत के संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम राजस्थान के मंत्री परिषद के आकार को परिसीमित करता है, यानी मंत्री परिषद का आकार निश्चित करता है। तो कौन सा संविधान संशोधन है? तो इसमें आपको याद रखना है, आपके होगा 91वां संविधान संशोधन 2003। 91वां संविधान संशोधन 2003। इसके तहत आपको याद रखना है, केंद्रीय मंत्री परिषद एवं राज्य मंत्री परिषद का आकार निश्चित किया गया है। राज्य मंत्री परिषद का आकार निश्चित किया गया है और ये पहली बार आपके किया गया था 91वां संविधान संशोधन 2003 के अंदर। इससे पहले केंद्रीय मंत्री परिषद व राज्य मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या निश्चित नहीं थी, कितने भी मंत्री बनाए जा सकते थे, उसके लिए निश्चित प्रावधान नहीं था। तो ये निश्चित प्रावधान वाली बात आपके 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ी गई। और इसमें आपको याद रखना है, केंद्रीय मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या होगी आपके लोकसभा की कुल सीटों की या लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं होगी। और न्यूनतम का प्रावधान लोकसभा के अंदर यानी केंद्रीय मंत्री परिषद के अंदर नहीं दे रखा है। जबकि राज्य मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या होगी आपके विधानसभा के कुल सदस्यों का 15%, विधानसभा की कुल सीटों का 15% से ज्यादा नहीं होगी, ये प्रावधान किया गया। और राज्यों के लिए न्यूनतम प्रावधान आपके किया था, न्यूनतम होंगे आपके 12 मंत्री। न्यूनतम कितने होंगे? 12 मंत्री। तो ये बात आपको याद रखनी है 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा। और यहाँ पर एक दे रखा है 89वां संविधान संशोधन 2003। इसके द्वारा आपके राष्ट्रीय एससी आयोग व राष्ट्रीय एसटी आयोग यानी अनुसूचित जनजाति आयोग को
पृथक पृथक रूप से काम करने के लिए ये किया गया था। पहले ये दोनों आयोग सम्मिलित रूप से काम करते थे, लेकिन इन दोनों को पृथक कौन से संविधान संशोधन द्वारा किया गया? 91वां संविधान संशोधन 2003। तो इनके बारे में भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। फिर बढ़ते आगे। अगला है, राजस्थान में मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम मंत्रियों की संख्या में आपको याद रखना है, राजस्थान में अधिकतम होगी आपके 30, क्योंकि मंत्री परिषद के अंदर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि विधानसभा का 15% से अधिक नहीं होगी, 15% से अधिक नहीं होगी। तो इस आधार पर अपन राजस्थान विधानसभा के अंदर 200 सीटें हैं और इनका अपन 15% निकालते हैं, 15% निकालते हैं तो आपके कितना आ जाएगा? 15 दूना 30, यानी अधिकतम मंत्रियों की संख्या कितनी आ जाएगी? आपके 30। तो ये प्रावधान आपके 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा किया गया। तो यहाँ पर हो जाएंगे अधिकतम आपके 30 और न्यूनतम वाली बात राज्य के लिए है, न्यूनतम 12, जिसमें सीएम भी शामिल होता है। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। राज्य के प्रशासन एवं विधायन के प्रस्तावों से संबंधी मामलों में मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त कर सकता है, यानी मुख्यमंत्री से इनके संबंधों में सूचना कौन प्राप्त कर सकता है? तो इसके तहत सूचना प्राप्त करता है आपके राज्यपाल प्राप्त करता है। कौन प्राप्त करता है? राज्यपाल। ये आपके राज्यपाल का अधिकार है अनुच्छेद 167 के तहत। अनुच्छेद 167 के अंदर ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि राज्यपाल द्वारा राज्य की कार्यपालिका से संबंधित कुछ प्रशासनिक मामले हैं या विधायी मामले हैं, उनके बारे में मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त कर सकता है और मुख्यमंत्री को सूचना देना उसका कर्तव्य होगा, जबकि राज्यपाल का ये एक अधिकार है। तो ये बात आपको याद रखनी है, अनुच्छेद 167 के तहत राज्यपाल का तो ये अधिकार है, राज्यपाल का तो क्या है? अधिकार है, जबकि सीएम का आपके क्या है? कर्तव्य। सीएम का ये क्या है? आपके कर्तव्य। और इसमें आपको ये भी याद रखना है, अगर कोई मंत्री परिषद संबंधी भी कोई सूचना है तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से कहकर सूचना मंगवा सकता है। इसलिए अपन कह सकते हैं मंत्री परिषद व राज्यपाल, मंत्री परिषद व राज्यपाल के मध्य, मंत्री परिषद व राज्यपाल के मध्य योजक कड़ी का काम कौन करता है? आपके सीएम करता है। योजक कड़ी का कार्य कौन करता है? सीएम करता है। फिर बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपके, राजस्थान के मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के अधिक से अधिक कितने प्रतिशत सदस्य हो सकते हैं? तो विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का कितना प्रतिशत अधिकतम हो सकता है? तो अधिकतम आपके हैं 15%। कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं होगी, 15% से अधिक नहीं होगी। तो अधिकतम कितनी है? आपके 15% है। और इसके आधार पर अपन ने देखा था राजस्थान में 30 मंत्री अधिकतम हो सकते हैं। फिर बढ़ते हैं आगे। अगला है, राज्य मंत्री परिषद में कम से कम कितने सदस्य होने अनिवार्य है? कितने सदस्य होने अनिवार्य है मुख्यमंत्री सहित? तो ये आपके न्यूनतम के अंदर अधिकतम, न्यूनतम मंत्रियों की संख्या बात करें तो न्यूनतम कितनी होती है? आपके 12। अगर कोई भी राज्य है तो उसके लिए 91वां संविधान संशोधन के तहत मंत्री परिषद में न्यूनतम मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 12 तय कर रखी है। और ये कौन सा संविधान संशोधन है? आपके 91वां संविधान संशोधन है, जो 2003 के अंदर किया गया था। फिर बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपके, यदि मंत्री परिषद का कोई सदस्य अपनी नियुक्ति के समय विधायक नहीं है तो उसे कितनी अवधि के भीतर सदन की सदस्यता प्राप्त करना जरूरी है? कितने समय तक उसको सदन की सदस्यता प्राप्त करना जरूरी है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है 6 माह के अंदर अंदर उसे विधानमंडल का सदस्य होना अनिवार्य है, अन्यथा उसका पद रिक्त हो जाएगा या उसे त्याग पत्र देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है अनुच्छेद 164 के तहत, अनुच्छेद 164 के तहत
मंत्रियों के लिए योग्यता का प्रावधान दिया गया है, जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनता है बिना किसी विधायक या विधान मंडल का सदस्य रहते हुए, तो उसके लिए प्रावधान है कि 6 माह के अंदर अंदर उसे विधान मंडल के किसी भी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है, अन्यथा उसे पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा। तो मंत्री के बारे में जो योग्यता का उल्लेख है, मंत्रियों के बारे में योग्यता का उल्लेख आपके अनुच्छेद 164 के अंदर है, और मंत्री बनने के लिए किसी भी सदन, विधान मंडल के किसी भी सदन का मंत्री होना, विधायक होना जरूरी है। अगर नहीं भी होता है तो 6 माह के अंदर अंदर उसको सदस्यता ग्रहण करनी होती है, और दूसरी योग्यता है आपके लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो ये, और न्यूनतम आपके आयु की बात करें तो न्यूनतम आयु है आपके मंत्री के लिए 25 वर्ष। न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष है आपके न्यूनतम आयु। न्यूनतम आयु कितनी हो जाएगी आपसे? 25 वर्ष। फिर दूसरा हो जाएगा लाभ के पद पर नहीं हो, और तीसरी योग्यता हो जाएगी आपके सदन के किसी भी विधान मंडल के किसी भी सदन का क्या हो? सदस्य। और अगर सदस्य नहीं है तो 6 माह के अंदर अंदर उसको सदस्यता ग्रहण करनी होती है। तो ये आपको अनुच्छेद 164 के तहत बातें दी गई है, और इसको विशेष तौर से याद रखना है। 6 माह तक ऐसा किया जा सकता है। फिर बढ़ते आगे। राजस्थान में मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राजस्थान में मंत्री परिषद में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम संख्या के लिए आपको याद रखना है कि राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। तो कितने परसेंट तक हो सकती है? आपके 15% तक हो सकती है। फिर बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, राज्य प्रशासन में मंत्रिमंडल का मुखिया होता है, यानी मंत्रिमंडल का मुखिया कौन होता है? तो मंत्रिमंडल का मुखिया होता है आपके मुख्यमंत्री। मंत्रिमंडल का मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। फिर बढ़ते हैं आगे। राज्य सरकार के किसी विभाग का राजनीतिक प्रमुख होता है। राज्य सरकार के किसी विभाग का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? तो प्रत्येक विभाग का आपके राजनीतिक प्रमुख, ये कह रहा है किसी विभाग का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? तो राजनीतिक प्रमुख होता है उस विभाग का मंत्री। उस विभाग का क्या होता है? मंत्री। यानी हर विभाग के अंदर किसी ना किसी व्यक्ति को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है, वही उस विभाग का मुखिया होता है। जबकि पूरी मंत्री परिषद के मुखिया की बात करें तो वो होता है आपके सीएम होता है या मुख्यमंत्री होता है। तो इस बात को याद रखना है। आपको यहाँ पर याद रखना है मंत्री की 3 श्रेणियां हैं। मंत्री की कितनी श्रेणियां हैं? या मंत्री परिषद की 3 श्रेणियां निर्धारित की गई है संविधान के अंदर। कितनी श्रेणियां हैं? 3 श्रेणियां, जिसके अंदर पहली श्रेणी है आपके कैबिनेट मंत्री। पहली श्रेणी कैसी है? कैबिनेट मंत्री। दूसरी श्रेणी होती है आपके राज्य मंत्री। और तीसरी श्रेणी होती है आपके उप मंत्री। अब यहाँ पर आपको याद रखना है मंत्री परिषद में ये 3 ही श्रेणियां होती है मंत्रियों की। जिसमें अपन कैबिनेट मंत्री की बात करें तो कैबिनेट मंत्री आपके हर विभाग के अंदर किसी ना किसी विभाग का मुखिया आपके कौन होता है? कैबिनेट मंत्री को ही बनाया जाता है। फिर आगे बात करें अपन कैबिनेट मंत्री की, तो मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग कौन लेता? आपके मंत्रिमंडल की बैठकों में कौन भाग ले सकते हैं? तो केवल कैबिनेट मंत्री ही भाग ले सकते हैं। राज्य मंत्री या उप मंत्री उसके अंदर भाग नहीं ले सकते हैं। फिर आपको याद रखना है इसके अंदर आपके 2 स्तर के मंत्री होते हैं, एक तो स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और एक केवल राज्य मंत्री। तो ऐसे राज्य मंत्री जिनके ऊपर किसी विभाग में कोई भी कैबिनेट मंत्री नहीं है, केवल उस विभाग को इस राज्य मंत्री के अधीन स्वतंत्र रूप से दिया गया है, तो वो स्वतंत्र प्रभार वाला राज्य मंत्री होगा। अब कैबिनेट की बैठकों में केवल मंत्रिमंडल या कैबिनेट मंत्री ही भाग लेते हैं, और मुख्यमंत्री भी आपके एक कैबिनेट मंत्री ही होता है।
और राज्य मंत्री को बुलाने पर, आमंत्रित करने पर बैठक में भाग ले सकते हैं, अन्यथा ये कैबिनेट की बैठकों में भाग नहीं लेते हैं। तो आमंत्रित तौर पर इनको बुलाया जा सकता है, बाकी सामान्यतः इसकी बैठकों में भाग नहीं लिया जाता है, और उप मंत्री तो बिल्कुल भी भाग नहीं लेता है। अब इन राज्य मंत्रियों की नियुक्ति, अगर विभाग बड़ा है तो कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए राज्य मंत्री एवं उप मंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो इस बात को याद रखना है, मंत्रिमंडल की बैठकों में केवल भाग कौन लेते हैं? कैबिनेट मंत्री। और प्रत्येक विभाग के अंदर, राज्य सरकार के प्रत्येक विभाग का मुखिया एक मंत्री होता है, जिसे अपन कहते हैं राजनीतिक मुखिया कौन होता है? एक मंत्री होता है। जबकि आपसे पूछे कि प्रत्येक विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? प्रशासनिक प्रमुख। तब आपको याद रखना, प्रशासनिक प्रमुख होता है आपके प्रमुख शासन सचिव। प्रमुख शासन सचिव संबंधित विभाग का प्रमुख शासन सचिव, ये होता है आपके प्रशासनिक मुखिया, जो आपके IA स्तर रैंक का अधिकारी होता है, यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। फिर बढ़ते आगे, राज्य सरकार की कार्यविधि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अनुसार होती है? यानी राज्य सरकार की जो कार्यविधि है संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर उल्लेखित है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है, अनुच्छेद 166 के तहत राज्य सरकार की कार्यविधि दे रखी है, और राज्य सरकार के सारे कार्य आपके राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं, राज्यपाल के नाम से ही कार्य किए जाते हैं। फिर बढ़ते हैं आगे, अगला अनुच्छेद है आपके, निम्न में से कौन सा राज्य मंत्री परिषद का कार्य नहीं है? यानी मंत्री परिषद का कार्य कौन सा नहीं है? तो पहला कार्य है शासन की नीति का निर्धारण करना, तो नीति निर्माण का कार्य मंत्री परिषद करती है। फिर है उच्च पदों पर नियुक्ति के समय राज्यपाल को परामर्श देना, राज्यपाल को परामर्श देना। फिर तीसरा है बजट निर्माण करना, तो बजट निर्माण भी मंत्री परिषद ही करती है, और उच्च पदों पर नियुक्ति हेतु मंत्री परिषद सलाह भी देता है, तो ये भी कथन सही है। अगला कथन है आपके, बहुमत सिद्ध करने हेतु समय सीमा का निर्धारण या परामर्श, तो ये कथन आपके गलत हो जाएगा, क्योंकि बहुमत सिद्ध करने के लिए जो समय सीमा दी जाती है वो राज्यपाल द्वारा दी जाती है, राज्यपाल द्वारा दी जाती है, मंत्री परिषद द्वारा नहीं दी जाती है। तो इस बात को आपको याद रखना है। फिर बढ़ते हैं आगे, राज्य मंत्रिमंडल में सदस्यों की अधिकतम अनुमत संख्या है। राज्य मंत्रिमंडल में सदस्यों की अनुमत संख्या कितनी होगी, यानी अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो वो आपको याद रखना, वो एक ही नियम आपको याद रखना, 91वां संविधान संशोधन 2003, जिसके तहत राज्य विधानमंडल का कितना %? 15% से अधिक नहीं होगी। तो ये हो जाएगा आपके। फिर अगला है आपके, राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किया जाता है। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन का निर्धारण कौन करता है? तो सारे कार्य आपके राज्य विधानमंडल के अंदर किए जाते हैं। तो राज्य विधानमंडल प्रस्ताव पारित करके ही मंत्रियों का वेतन एवं भत्ता निर्धारित करता है, और समय समय पर परिवर्तन करता रहता है। फिर बढ़ते हैं आगे, अगला है आपके, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है आपके, अनुच्छेद 163 में राज्य मंत्री परिषद का उल्लेख है, जो राज्यपाल को परामर्श व सलाह देने का कार्य करती है। तो ये कथन आपके लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि राज्य मंत्री परिषद का उल्लेख आपके कहाँ है? अनुच्छेद 163 के अंदर है। फिर है आपके नंबर 2 पे, राज्य मंत्री परिषद ने राज्यपाल को क्या सलाह दी है? न्यायपालिका द्वारा इसकी जांच की जा सकती है। तो इसमें आपको याद रखना है, मंत्री परिषद में राज्यपाल को क्या सलाह दी है, उस सलाह को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो न्यायालय में इस बात की जांच नहीं की जा सकती है। तो ये कथन आपके बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है कि सलाह दी जाती है, सलाह की जांच की जाती है, जबकि सलाह की जांच नहीं की जा सकती। फिर है आपके, मंत्री परिषद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण
करती है। मंत्री परिषद किसके प्रसाद पर्यंत धारण करती है पद? तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करती है। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना, ये कथन भी सही है, लेकिन इस राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है विधानसभा में बहुमत रहने तक ही मंत्री परिषद पद पर रहेगी। फिर अगला है आपके 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा मंत्री परिषद का आकार निश्चित कर दिया गया। अनुच्छेद 75 1 के तहत, 1 क के तहत तथा अनुच्छेद 164 क जोड़ा गया। तो ये भी बात आपके बिल्कुल सही है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री परिषद का जो सीमित आकार किया गया है, केंद्रीय मंत्री परिषद का कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 75 1 क के तहत। जबकि राज्य मंत्री परिषद का जो आकार सीमित किया गया है वो है आपके अनुच्छेद 164 1 क के तहत राज्य मंत्री परिषद का आकार निश्चित किया गया है। 91वां संविधान संशोधन 2003। तो इनमें से आपके 1, 3 और 4 वाला कथन सही हो जाएगा। तो 1, 3 और 4 ये वाला हो जाएगा। फिर लेते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपके, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो पहला कथन है आपके, राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये कथन आपके बिल्कुल सही है, और ये हो जाएगा आपके सामूहिक रूप से अनुच्छेद 164 2 के तहत सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। फिर है, मंत्रियों को नियुक्ति तथा उनको शपथ राज्यपाल दिलाता है। तो मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है और उनको शपथ भी कौन दिलाता है? राज्यपाल ही दिलाता है। राज्यपाल मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। फिर अगला है, मंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष तथा विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य होना आवश्यक है। यदि नहीं हो तो वह 6 माह के अंदर सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। मंत्री बनने के लिए जो योग्यता का उल्लेख है उसमें यही वर्णन आपके दिया गया है, और ये वर्णन आपके अनुच्छेद 164 4 के तहत दिया गया है। फिर अगला है, संसदीय सचिवों की नियुक्ति राज्यपाल करता है जबकि शपथ मुख्यमंत्री दिलाता है। तो ये कथन आपके गलत हो जाएगा, क्योंकि नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल को नहीं है। नियुक्ति संसदीय सचिवों की कौन करता है? सीएम करता है। उनको शपथ भी सीएम दिलाता है और उनको पद से हटाने का कार्य भी सीएम का है। और ये भी बात आपको याद रखना है, संसदीय सचिव पद का उल्लेख संविधान में कहीं पर भी नहीं है। संविधान में कहीं पर भी नहीं है, इस बात को आपको याद रखना है। इनको केवल राजनीतिक तौर पर नियुक्त किया जाता है। इस पद का उल्लेख संविधान में बिल्कुल भी नहीं है। फिर बढ़ते हैं आगे। अगला है, संविधान के अनुसार राज्य मंत्री परिषद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही बनी रह सकती है। यहाँ राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत का वास्तविक अर्थ क्या है? वास्तविक अर्थ क्या है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है, वास्तविक अर्थ में होगा विधानसभा के प्रसाद पर्यंत। यानी विधानसभा में जब तक सरकार को बहुमत है तब तक ही सरकार मंत्री परिषद के रूप में कार्य करती रहेगी। और यहाँ वास्तविक अर्थ हो जाएगा आपके विधानसभा में बहुमत रहने तक राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करती है। फिर बढ़ते हैं आगे। अगला है कथन, राज्य स्तर का कोई भी मंत्री अपने पद पर तब तक ही बना रह सकता है जब उसे मुख्यमंत्री का विश्वास प्राप्त हो। तो ये भी बात बिल्कुल सही है आपके, क्योंकि मुख्यमंत्री के विश्वास पर ही मंत्री की नियुक्ति की जाती है। मंत्री की नियुक्ति भी सीएम की सलाह से ही की जाती है। तो कथन सही हो जाएगा। कारण पढ़िए, किसी मंत्री के साथ मतभेद होने की स्थिति में मुख्यमंत्री उससे त्याग पत्र मांग सकता है अथवा राज्यपाल को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। तो ये भी बात आपके बिल्कुल सही है। तो ये कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कथन का
कथन की व्याख्या भी आपके कारण द्वारा की जाती है। तो आपके कौन सा हो जाएगा, कथन व कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो ये भी बात आपके बिल्कुल सही है। किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनाना या नहीं बनाना, इसके लिए मुख्यमंत्री की सलाह से ही मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। और अगर मुख्यमंत्री किसी मंत्री को हटाना चाहता है तो संबंधित मंत्री को कहेगा। अगर संबंधित मंत्री फिर भी अपना त्याग पत्र नहीं देता है तो वो राज्यपाल से सिफारिश करता है और राज्यपाल मुख्यमंत्री की सिफारिश के आधार पर उस मंत्री को बर्खास्त कर देगा या हटा देगा। तो ये बात आपके बिल्कुल सही हो जाती है। और इसका उल्लेख आपके अनुच्छेद 164 एक के तहत दिया गया है। अनुच्छेद 164 एक के तहत। और अनुच्छेद 163 के अंदर तो आपके हैं राज्य मंत्री परिषद का उल्लेख, राज्य मंत्री परिषद का उल्लेख। और इसके अंदर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है राज्यपाल की सलाह एवं सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान या जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा और इन्हीं की सहायता से राज्यपाल कार्य करेगा, केवल स्वविवेक की शक्तियों को छोड़कर। और दूसरा हो जाएगा आपके अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 164 के तहत आपको याद रखना है मंत्रियों के संबंध में उपबंध, मंत्रियों के संबंध में उपबंध। और उपबंध की बात करें तो मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्रियों का वेतन भत्ते, मंत्रियों की योग्यता, इन सब का उल्लेख आपके अनुच्छेद 164 के अंदर दिया गया है। और 164 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल करेगा। तो 164 के अंदर ये हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपके, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन है आपके, मूल संविधान शब्द का उल्लेख नहीं था, इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। यहाँ पर आपको याद रखना है मूल संविधान में कौन सा शब्द, तो ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, कौन सा शब्द, मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख नहीं था। इसे कब जोड़ा गया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो ये कथन आपके बिल्कुल सही है। अगला है, मंत्रिमंडल के मुकाबले मंत्री परिषद का आकार बड़ा होता है। तो मंत्री परिषद का आकार मंत्रिमंडल से बड़ा होता है क्योंकि मंत्रिमंडल के अंदर तो केवल कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं, जबकि मंत्री परिषद के अंदर सब प्रकार के मंत्री आ जाते हैं, कैबिनेट मंत्री भी आते हैं, राज्य मंत्री भी आते हैं और उप मंत्री भी आते हैं। तो बड़ा आकार में कौन हो जाएगा आपके? मंत्री परिषद, जबकि छोटा है आकार में कौन सा? मंत्रिमंडल। अगला है, मंत्री परिषद में सभी मंत्री आते हैं जबकि मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री आते हैं। तो ये भी बिल्कुल कथन सही है क्योंकि मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री ही भाग लेते हैं। अगला है, मंत्री परिषद के मुकाबले मंत्रिमंडल शक्तिमंडल होता है। तो आपको ये भी याद रखना है मंत्री परिषद से ज्यादा शक्तिशाली कौन होता है? मंत्रिमंडल ही होता है, क्योंकि मंत्रिमंडल की बैठकों से ही सारे निर्णय लिए जाते हैं और इस मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है और उन्हीं के द्वारा इसकी अध्यक्षता और अंतिम निर्णय लिया जाता है। तो मंत्रिमंडल आकार में भले ही छोटा है लेकिन अधिकार इसको सबसे ज्यादा है, अधिकार इसको सबसे ज्यादा है। तो इनमें से आपके चारों कथन सही हो जाएंगे। यहाँ पर आपको याद रखना है मूल संविधान के अंदर मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख नहीं था, मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख नहीं था। इसको पहली बार 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया और इसको पहली बार आपके अनुच्छेद 352 के अंदर जोड़ा गया। अनुच्छेद 352 के अंदर जोड़ा गया कि मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के आधार पर ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। और ये प्रावधान आपके 44वां संविधान संशोधन 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार के समय किया गया था, मोरारजी देसाई की सरकार के समय किया गया था। फिर बढ़ते हैं आगे। निम्नांकित अधिकारियों में से कौन राजस्थान में मंत्री परिषद के सचिव के रूप में कार्य करता है? मंत्री परिषद के सचिव के रूप में कौन कार्य करता है?
तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि प्रत्येक विभाग के अंदर हर विभाग का एक मुखिया होता है और वो मुखिया उस विभाग का प्रमुख शासन सचिव कहलाता है। प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, यानी हर विभाग के अंदर ऐसा होता है। पूरे राज्य का आप पूछे कि प्रशासनिक मुखिया कौन होता है, तब आपके मुख्य सचिव आप कहेंगे। लेकिन अगर किसी विभाग की बात आती है, किसी मंत्री की बात आती है और इस विभाग का मुखिया कहे आप, तो आपको बताना है किसी विभाग का प्रमुख होता है आपके मंत्री। कौन होता है? मंत्री होता है। फिर विभाग का प्रशासनिक मुखिया की बात करें तो प्रशासनिक मुखिया कौन होता है? सचिव होता है। कौन होता है? सचिव। और वो सचिव होगा आपके प्रमुख शासन सचिव। संबंधित विभाग का प्रमुख शासन सचिव, जो IA स्तर का रैंक का अधिकारी होता है। तो इस बात को भी आपको याद रखना है। तो ये हो गए आपके मंत्री परिषद से संबंधित कुछ प्रश्न। इन्हीं के आधार पर आपको प्रश्नों को तैयार करना है और टॉपिक को तैयार करना है। धन्यवाद।